हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो है वो बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड है। बॉन्ड पैरामीटर्स में मैं आपको ऑलरेडी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपको बॉन्ड एंगल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल एक्चुअल में होता क्या है। सपोज कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड है, तो उसमें एक सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लोअर होती है, और उसके सराउंडिंग में बॉन्डेड एटम होते हैं। ठीक है, बॉन्डेड एटम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम के अराउंडेड जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके बीच का एंगल। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, आप इधर देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन और उसके जो 2 बॉन्डेड एटम है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है 104.45 डिग्री, इसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कई सारे मॉलिक्यूल्स है, तो हमको उसमें आइडेंटिफाई करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आए जाते हैं। ठीक है, तो मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। तो इसके लिए टोटल 4 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर है परसेंटेज एस करेक्टर या हाइब्रिडाइजेशन। तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा परसेंटेज एस इन sp हाइब्रिडाइजेशन, तो हमको पता है इसमें 50% p है, तो 50% एस करेक्टर क्या हो गया, एस करेक्टर कितना हो गया, 50% हो गया। ठीक है, sp2 में अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया, 33% हो गया। sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया, 25% हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमको पता है बॉन्ड एंगल क्या होता है, सीधा लीनियर होता है, 180 होता है। ठीक है, अगर मैं sp2 हाइब्रिडेशन की बात करूंगा तो उसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो वहां पर उसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है हमारा, उतना ही ज्यादा हो रहा है। पता भी चल रहा है परसेंटेज करेक्टर 50% है, बॉन्ड एंगल कितना है, 180। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल हम एग्जांपल ले सकते हैं BCl2, BCl3, CCl4, बेरियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर हमको इनमें बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है किसका ज्यादा होगा, किसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, किसका होगा बॉन्ड एंगल ज्यादा, BCl2। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका। क्यों, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, फिर BCl3 का, देन CCl4 का। ओके, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर का मतलब क्या है कि सपोज कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर सबके बराबर है, सभी में sp हाइब्रिडाइजेशन है, या सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कम ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर अगर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, वो रिपल्स करेगा, ऐसे दबाएगा। ठीक है, लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड पेयर को क्या होंगे, ऐसे रिपल्स करेंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं CH4, मेथेन, अमोनिया और वाटर। ठीक है, तो मेथेन में हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 होता है। अमोनिया में भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 होता है। और वाटर में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, लेकिन हमको पता है अमोनिया मेथेन में लोन पेयर 0 होते हैं, अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है, और वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर होते हैं। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, लोन पेयर को ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लोन पेयर किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं
लोन पेयर जितने ज्यादा, लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या होगा उतना कम। तो नंबर ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा क्या है इसमें, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सबसे कम इसका हो जाएगा और सबसे ज्यादा मीथेन का हो जाएगा, या हम ये बोल सकते हैं मीथेन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यानी कि अगर सेंट्रल एटम अलग अलग है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, या अलग अलग सेंट्रल एटम है, लेकिन बॉन्डेड एटम क्या है, कंडीशन क्या है वहां पर, बॉन्डेड एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां कंडीशन लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल व्हेन साइड एटम इज सेम बट सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उन मॉलिक्यूल्स में या उन कंपाउंड्स में बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन होगा, है ना। तो जैसे मैंने आपके सामने लिया NCl3, PCl3 और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो हमको पता है ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, ग्रुप 15 के एटम से सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो साइज एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है ना। एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। ठीक है, देन फास्फोरस की, देन आर्सेनिक की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सेंट्रल एटम का, तो बॉन्डेड एटम को क्या करेगा, वो अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, तो हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होगा, शुड बी हाई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, इस एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, NCl3 का, देन PCl3 का, देन आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं, साइज ऑफ साइड एटम। ठीक है, तो साइज ऑफ साइड एटम का क्या मतलब है, यहां पर साइड एटम डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन यहां पर सेंट्रल एटम क्या है, सेम है। देख लीजिए, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन साइड एटम क्या है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। तो अगर साइड एटम डिफरेंट है लेकिन बॉन्डेड साइड एटम डिफरेंटेड है, यानी बॉन्डेड एटम्स क्या है, डिफरेंटेड है, लेकिन सेंट्रल एटम क्या है, सेम है। तो आप सोचिए, साइड एटम का जब साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, साइड एटम साइज में बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एटम का साइज बड़ा है, एटम का साइज क्या है, बड़ा होगा, तो बॉन्ड एंगल अपना आप में क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इस केस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, इसको शेयर करिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।